हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग और डिफरेंस और मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। हमें पता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के गोल को अचीव करने के लिए वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? वो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करता है, लीड करता है, मोटिवेट करता है, जिसकी हेल्प से किसी भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, उसके ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके। अब मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए भी होती है। सोसाइटी में अलग अलग पार्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने सोसाइटी के 4 मेन पार्ट को डिस्कस करने के लिए लिखा है। पहला है टूवर्ड ओनर आर शेयर होल्डर, मीन्स उस इंस्टीट्यूशंस का मालिक एक होगा तो मालिक होगा, और अगर बहुत से लोगों ने, जैसे कंपनी जो होती है जिसमें बहुत से पर्सन्स जो होते हैं मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे शेयर होल्डर हो सकता है। दूसरा है टूवर्ड वर्कर आर एम्प्लॉय, उस इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले कर्मचारी। तीसरा टूवर्ड कंज्यूमर, ग्राहक जिनसे मैनेजमेंट या कंपनी डील करती है और जिनको कम्युनिटी सोल्ड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। और आखिरी है टूवर्ड गवर्नमेंट, जिस कंट्री में वो वर्क कर रहा है वहाँ की सरकार। सबसे पहले आते हैं टूवर्ड ओनर आर शेयर होल्डर। ओनर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन में मनी इन्वेस्ट करता है। और अगर कंपनी होगी तो बहुत से पर्सन उस कंपनी में मनी इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं। तो मैनेजमेंट की उन ओनर या शेयर होल्डर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सबसे पहले होगी टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। मीन्स मैनेजमेंट जब अपना वर्क करेगा तो वो सबसे पहले इस बात पे फोकस करेगा कि शेयर होल्डर के या ओनर के जितने भी इंटरेस्ट है वो सब सेफगार्ड हो। मीन्स इस तरीके से बिजनेस करना है कि जितना भी मनी शेयर होल्डर ने या ओनर ने इन्वेस्ट की है वो उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना आए, बल्कि वो इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ ना हो। इसलिए अपनी बिजनेस को करते समय वो पूरा जो अपना फोकस होगा वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में करेगा। दूसरा होगा मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओनर या शेयर होल्डर किसी भी इंस्टीट्यूशन या बिजनेस में जो कैपिटल होती है वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें उसके अगेंस्ट में मैक्सिमम रिटर्न मिले। वो रिटर्न प्रॉफिट में हो सकता है अगर एक ओनर है, और अगर शेयर होल्डर है तो डिविडेंड में होता है। इसलिए मैनेजमेंट को इस तरीके से बिजनेस को रन करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि ओनर और शेयर होल्डर को उसके अगेंस्ट में मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। इसलिए उसका पूरा फोकस मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में होना चाहिए, जिसकी हेल्प से इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में शेयर होल्डर को मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। और थर्ड होता है रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट अंडरटेकिंग और इंस्टीट्यूशन। कंपनी में तो शेयर होल्डर बहुत से होते हैं, हज़ारों में होते हैं, और वो अलग अलग अमाउंट में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। और वो एक बार इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी के अफेयर्स में ध्यान भी नहीं रखते। लेकिन क्योंकि उनकी मनी उस कंपनी में इन्वेस्ट है, इसलिए उन्हें रेगुलर टाइम इंटरवल में ये पता होना चाहिए कि उस कंपनी में क्या हो रहा है। इसलिए मैनेजमेंट टाइम टाइम पे अलग अलग डॉक्यूमेंट की हेल्प से शेयर होल्डर को कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्म करेगा कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर बाय द वे किसी ईयर में कंपनी लॉस में जा रही है तो कितने लॉस में जा रही है, लाइबिलिटी कंपनी की कितनी है, असेट्स कितनी है, कितना लोन है, कितना पेमेंट कर सकते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर को पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं टूवर्ड वर्कर आर एम्प्लॉयज़। वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी का। अगर वर्कर सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो कंपनी कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी। उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होना चाहिए, पहली गुड वर्किंग कंडीशन। जहाँ वर्कर वर्क कर रहा है वहाँ अच्छी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, साफ़ हवा आना चाहिए, उन्हें काम करते समय सूटेबल लाइट की फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, नेचर के अकॉर्डिंग कि नेचर कैसा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उनकी वर्किंग कंडीशन उनको अवेलेबल होना चाहिए। गर्मी है तो हवा होना चाहिए, अगर पानी गिर रहा है तो ऐसी जगह नहीं होना, काम लेबर करे, मजदूर करे जहाँ पे सीलन वगैरह होती है तो उन्हें प्रॉब्लम आएगी हेल्थ की। इस तरीके से उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होना चाहिए। दूसरा फेयर वेजेस आर सैलरी। जितना वो वर्क ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहा है उसके अगेंस्ट उनको फेयर, सही
सैलरी मिलना चाहिए अगर वो मंथली बेसिस पे काम कर रहा है, और अगर डेली बेसिस पे काम कर रहा है तो सही वेजेस मिलना चाहिए। अगर उन्हें रिजनेबल वेजेस मिलेगी तो वो अपनी फैमिली को सही तरीके से रन कर सकेंगे और वो अच्छी तरीके से मैनेजमेंट में के बताए हुए जो उसके ऑर्डर है उसे भी फुलफ़िल करेंगे। अगर सही वेजेस नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली क्या होगी, वो अपनी फैमिली को सही तरीके से रन नहीं कर पाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, स्विच करेंगे दूसरे जॉब के लिए। इसलिए सही अगर वेजेस मिलेगी तो वो पूरा 100% अपना उस मैनेजमेंट के लिए देंगे और किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क करेंगे। और तीसरा होते हैं फैसिलिटी ऑफ ट्रेनिंग। टाइम पर उनके वर्क के नेचर के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी होना चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट हो और उनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों इंक्रीज़ हो, जिससे कि वो हायर पोस्ट पे भी जा सकते हैं। ये फैसिलिटी भी मैनेजमेंट को ही अवेलेबल कराना चाहिए। इसके लिए वर्कशॉप हो सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन हो सकते हैं। नेचर पे डिपेंड करता है वो कैसा वर्क करते हैं, मेंटल या फिजिकल। उसके बाद आता है टूवर्ड कंज्यूमर। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है चार्जिंग फेयर प्राइस। जो प्राइस होती है वो, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट ज़्यादा प्राइस तो रखना चाहिए हर कंपनी, लेकिन फेयर प्राइस होना चाहिए। इट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैनेजमेंट को पता हो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट उन्हीं की कंपनी अवेलेबल कराती है या कॉम्पिटिटर बहुत कम है तो उसकी बहुत प्राइस बढ़ा दे। नहीं, उनको प्राइस अपनी जो कॉस्ट है उसके थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए, जिससे प्रॉफिट भी अर्न हो और कंज्यूमर पे ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़े या लोड भी ना पड़े या बर्डन ना पड़े। इसलिए फेयर प्राइस होना चाहिए। दूसरा क्वालिटी प्रोडक्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फाई होगा। हो सकता है कि एक दो बार आप कम क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके बेच दें, लेकिन बाद में फिर जो कंज्यूमर है कभी भी आपके प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा। इसलिए अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। और तीसरा है नॉट मिसगाइड विथ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। ये बहुत ज़्यादा होता है, आपके प्रोडक्ट में जो क्वालिटी नहीं है आप वो भी बता के एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और टीवी पे बताते हैं, जबकि जब कंज्यूमर उसे ख़रीदता है, परचेस करता है, उसमें वो क्वालिटी नहीं होती है। इससे वो मिसगाइड होता है और एक तरीके से ये उससे धोखा करना है, फ्रॉड करना होता है। इसलिए ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। और आखिरी होता है टूवर्ड गवर्नमेंट। सबसे पहला है वर्क अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लैंड। मतलब जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे सरकार ने जो कानून बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। उन कानून को कभी भी, उन लॉज को कभी भी तोड़ के वर्क नहीं करना चाहिए। हमेशा जो भी कंट्री है जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ के लॉज को आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरा पेमेंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ दो बातें होती है, एक तो पूरा पेमेंट करना और एक टाइम पे पेमेंट करना। ये दोनों ही बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी तरह की टैक्स इवेशन या टैक्स से बचने की कोशिश की जाए कुछ करप्ट वर्क करके, या टाइम पे पेमेंट ना की जाए जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू अर्न करने में डिफ़िकल्टी हो। और आखिरी है नो करप्ट प्रैक्टिसेस। ऐसी किसी भी प्रैक्टिस से बचना जो कि करप्ट होती है। बहुत सी बार कंपनी को अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में या लोन लेने में या किसी और वर्क में करप्ट प्रैक्टिस भी कर देते हैं, जिसमें वो रिश्वत दे के अपने काम को करते हैं। इससे भी कंपनी को बचना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट के टोटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।